हेलो फ्रेंड, आज हम पूजा विधि बताने वाले हैं। वटसावित्री की तो ये दही उड़ीद का बड़ा है, 5 या 7 आप ले सकते हैं और मोली में धागा में लपेट के लोटा में बांध के ये खीर है गुड़ वाली, लीची आम फल जो भी हो, खीरा हो, और ये कचौड़ी है सादा, और ये चावल है, जनेऊ है, और गुड्डे और गुड़िया है, और कटोरी में जो है आटा और हल्दी मिला हुआ है जिससे हम पूजा करेंगे। वो पंखा जो बेना होता है हाथ का, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले पेड़ की पूजा करेंगे। तो उसमें से पिठार जो है, जिसको हम पिठार बोलते हैं, जो आटा में, गेहूं के आटा में हल्दी डाल के बनाया जाता है, उसको हम पहले पैर में लगाएंगे 5 जगह। उसके बाद फिर हम कलसे में लगाएंगे जिसमें हम बड़ा बांधे हुए थे, और उसके बाद हम ये पंखा जो है इसमें लगाएंगे, चारों तरफ से लगा लेंगे और बीच में भी लगा लेंगे, और फिर सिंदूर से हम उसको टीका लगा देंगे पैर में, और कलसा और पंखा बेना जो है सभी में। तो उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। यहाँ पे गुड्डे और गुड़िया को पेड़ के नीचे हम बैठा देंगे, और देख सकते हैं बैठा के, और पेड़ को जो है हम प्रसाद पहले चढ़ाएंगे, जैसे थोड़ा थोड़ा सब कुछ में से लेके प्रसाद चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम 5 जगह और पेड़ को पूजा के लिए हम चढ़ाएंगे। और 2-2 कचौड़ी और गुड़ वाली खीर, और सभी फल में से, और चना ज़रूर होना चाहिए फूला हुआ, भिगोया हुआ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे अगरबत्ती दीप सारे जलाएंगे, और गुड्डे गुड़िया को हमने ये पेड़ के नीचे रख दिया है, वट वृक्ष जो होते हैं बरगद के पेड़, उनके नीचे। और जो है यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ सन जो है जिससे शादी होता है, सिंदूर डाला जाता है, उसी सन को लिए हैं, और उससे हम गुड्डे और गुड़िया की शादी करा रहा है। सावित्री और सत्यवान माँ जो सावित्री हैं, उन्हीं का रूप है ये। और फिर हम सिंदूर डलवा के, और यहाँ पे हम गौरी बनाएंगे। गौरी माँ को अमर सुहाग के लिए जाना जाता है, तो गौरी माँ ज़रूर बनाया जाता है। तो हम शादी करवाने के बाद आंचल से ढक के और गौरी माँ बनाएंगे। गोबर से, गाय के गोबर से भी बनाते हैं, और कुछ कच्चे हल्दी से भी बनाते हैं। तो यहाँ हम बना लिए हैं, और इनको फिर शादी कराने के बाद इनको हम सिंदूर लगाएंगे, और अपने हाथ में, उंगली में जो सिंदूर बचा है अपने हम मांग में लगा लेंगे। ये पर विधि जो है पूरी सिंदूर लगाने का 5 बार करेंगे, जैसे शादी में होता है 5 बार लड़की को सिंदूर लगाया जाता है दुल्हन को। उसी तरह देख सकते हैं हम जो सावित्री माता का बनाया हुआ उनको और गौरी माँ को, दोनों को हम 5-5 बार लगाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। और देख सकते हैं सभी फलों के हम रख के, और गुड्डे गुड़िया को भी हम खोइछा जो होता है वो देंगे प्रसाद, और गौरी माँ को भी देंगे। गौरी माँ को एक जो है सबूत फल ज़रूर चढ़ाए, जैसे केला, जिससे हम उनका मुँह जुठाएंगे, मुँह जूठा करेंगे, फिर उनको भसाएंगे। तो देख सकते हैं उसके बाद हम पंखा ले लेंगे, और थोड़ा सा हम पंखा आ लेंगे। यहाँ सबसे ज़रूरी एक बड़ का जो वट वृक्ष का जो बरगद का पत्ता होता है, उसको लेके हम अपने बाल में लगा लेंगे। और फिर ये मूली है, मूली का हम फेरा देंगे धागा से। देख सकते हैं आप 5 बार या 7 बार आप फेरा दे सकते हैं, धागा लपेट सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं, और जब यहाँ 5 हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम उस मौली को तोड़ के उसमें रख देंगे, उसका मुँह जो होता है उसी में लपेट देंगे। उसके बाद फिर हम जो कलसा में बड़ी बांधे हुए हैं उसमें हम क्या करेंगे, देख सकते हैं नीचे में है, जल देंगे बरगद के पेड़ को, वट वृक्ष को, और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करेंगे। तो देख सकते हैं हो गया है मेरा ये 5 बार, और मैं इसको तोड़ रही हूँ, और तोड़ के उसमें उसको अंदर की तरफ कर देना है। उसके बाद जो पंखा जो है बेना, उसको हम लोग झेलेंगे जल देने के बाद। और कुछ भगवान शिव का गीत गाना वगैरह होता है, वो भी हम लोग गाते हैं शादी का उनके।
और देख सकते हैं जल को भी ऐसे ही फेरी देके जल दे सकते हैं 5 बार, ताकि पूजा जो है हमारी अच्छा तरह से हो जाए। और उसके बाद फिर हम जब पूजा कर लेंगे तो उसका कलश जो होता है कोपल, वो हम तोड़ के लाएंगे, और चना जो भी गोया हो उसको 5 चना और कोपल, तो उसको हम निगल जाएंगे। उसको चबाना नहीं रहता है, आप बहुत ही आसानी से निगल सकते हैं। पहले कोपल को निगल जाए, पानी थोड़ा सा पी के उसको कोपल मुँह में रखे पानी डाले, निगल जाएंगे बहुत ही आसानी से। और उसके बाद चने भी वैसे ही करके एक एक करके निगल जाए। एक बार में ही सारा नहीं निगलना है, नहीं तो अटक सकता है गले में। तो इसी तरह से हमारा जो जल का है वो फेरा वो ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। अब हम फिर से सिंदूर लगाएंगे, जैसे हम पहले बोल चुके हैं कि 5 बार लगाना है सिंदूर। और जो भी उंगली में सिंदूर बचा रहा है 5 बार में अपने मांग में भर लेना है, ताकि गौरी माँ से अखंड अमर सुहाग की कामना करके और उनके जैसा अपना सुहाग को बनाना है अमर। तो देख सकते हैं। और पेड़ का भी पूजा करना है, पेड़ को भी हम वट वृक्ष को भी हम सिंदूर लगाएंगे, ताकि सावित्री माँ के जैसा वरदान मिले हमें, अखंड सौभाग्यवती का। तो देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, बड़ा को आधा फेंकेंगे पीछे और आधा बट वृक्ष के पेड़ के पास रखेंगे और बोलेंगे, हे बट वृक्ष, ये बड़ा आप लीजिए और मुझे वर दीजिए, मतलब बड़ा लीजिए और वर दीजिए, अखंड सौभाग्यवती रहने का 5 बार हम बोलेंगे। तो आधा तोड़ के फेंक देना है पीछे, बड़ा लीजिए और वर दीजिए, ऐसा बोलना है। आगे रखना है आधा, उसको बोलना है। उसके बाद हम बरगद के पेड़ से हम गले मिलेंगे। देख सकते हैं सब लोग कि हमारी पूजा जो है सफल करें, हमारी जो गलती है उसके लिए हम क्षमा मांग लेंगे। और उसके बाद हम फिर गौरी जो है, गौरी माँ जो बनाए हुए हैं उनको हम केला, जो फल उनको खोइचा दिए थे, उस फल को ले लेंगे और उनका मुंह जुठाएंगे ताकि उनको भसाए। और वो कलश एक और लोटे में, 2 लोटे का काम होता है। एक लोटे में हम लोग यहाँ सारी महिलाएं जो कर रहे हैं उनका अपना जल देने का लोटा अलग है, बाकी कलश एक ही है। तो कलश में आम का पल्लो और सिक्का वगैरह रखा हुआ है। तो उसमें हम सिंदूर लगाने के बाद हम उसमें आंचल से ढक के गौरी माँ को हम भसा देंगे, और फिर उस जल को हम नदी में प्रवाहित कर देंगे। नदी तालाब जो भी है आपके अगल बगल में, वहाँ पे प्रवाहित कर देंगे। तो देख सकते हैं लगभग हम लोग का पूजा हो गया है। और इसी तरह से संपूर्ण पूरी पूजा की वीडियो हमने बनाई है। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा। और ये जल से हम उछरंगा कर लेंगे और अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए माँ से प्रार्थना कर लेंगे, गौरी माँ से और सावित्री माँ से। और उसके बाद वो खोइछा जो है गौरी माँ को जल चढ़ाए थे अपने आंचल में हम डाल लेंगे। उसके बाद हम सिंदूर लगा देंगे एक दूसरे को, और सिंदूर लगाने के बाद पूजा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम घर पे आ गए, और ये कोपल है और चना है, 3 चना मेरे पास है तो 2 मैं और ले लेती हूँ और उसको